हरिओम जी सबको। आशा है हाँ कि जी, आप लोग आपको का योग क्लास अच्छा रहा अभी तक का। अभी थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में योग करते हैं जो कि शरीर के सभी चक्रों को जागृत करने में मदद करता है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। ताड़ासन से अभ्यास शुरू करेंगे। 5 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। शरीर को सीधा रखना, इसको बोलते हैं समस्थिति। ऐसी स्थिति जहां शरीर बैलेंस रहे, स्थिर रहे। अब हाथ की अंगुलियों को आपस में सामने फंसा लीजिए और 5 बार ताड़ासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर ताड़ के पेड़ के जैसे पूरे शरीर को तानिए और छोड़ते हुए साइड से नीचे। अब 5 बार अपने से कर लीजिए। फाइनल पोजीशन में अच्छे से शरीर को तानिए। फिर अपने भुजा को, हाथ को केहूनी से अंगुलियों से हिला करके थोड़ा ढीला कीजिए। दोनों पैर के बीच में गैप करके अब 5 बार तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसा करके सिर के ऊपर हथेली को ऊपर उलट लीजिए। राइट साइड से शुरू कीजिए। श्वास छोड़ते हुए राइट, लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट, लेते हुए सेंटर। 4 बार और कर लीजिए अभ्यास। और अभ्यास हो जाने के बाद फिर से हाथ को नीचे ले आइए। हिला करके हाथ को, पैर को एक बार थोड़ा ढीला कर लीजिए। इससे उसमें प्राणों का संचार होने लगता है, इसलिए अभ्यास के बीच में ऐसे हाथ पैर को थोड़ा हिला लेना चाहिए। तीसरा अभ्यास कटी चक्रासन। दोनों पैर के बीच में गैप रखते हुए इसको डायनामिक तरीके से कीजिए। हाथ को शरीर से थोड़ा दूर, केहूनी से ढीला, और जैसे जैसे आप अपने से अपनी क्षमता के हिसाब से गति बढ़ाइए और हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए। हाथ को केहूनी से ढीला रखो ना, ताकि वो शरीर से लिपट जाए वैसा। हाँ, ऐसा। कंधा के ऊपर हाथ को हथेली से टच कीजिए। फिर बगल में, नीचे पेट के आसपास, कमर के आसपास, और स्लो करके अभ्यास समाप्त कर लीजिए। फिर से समस्थिति में आइए और कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद करके अभी जो आपने 3 अभ्यास किए उसके प्रति सजग बनिए। ताड़ासन जो है शरीर में जो भी रुकी हुई प्राण शक्ति है उसको फिर से जागृत करता है, चक्रों को जागृत करता है, मांसपेशियों में खिंचाव ला करके मांसपेशियों का जो टेंशन रहता है उसको दूर करता है। कटी चक्रासन जो है वो रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं, वर्टिब्रा, उसके बीच में जो एक सॉफ्ट डिस्क रहती है उसको अपने यथास्थान पे ले आता है।
जिससे कभी भी फ्यूचर में आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ मांसपेशियों को साइड से खींच करके उसमें रक्त का संचार बढ़ाता है। और जो कटी चक्रासन है, जो डायनामिक कटी चक्रासन है, उससे प्राण शक्ति जागृत होती है। हम लोग के शरीर में 7 चक्र हैं। इसमें मूलाधार चक्र जो है वो पेल्विक एरिया में एकदम नीचे स्थान पे है। इसका संबंध पैर से होता है और गुदा द्वार से, एनस से होता है। क्योंकि इसका संबंध पैर से है तो हम पैर के कुछ अभ्यास करेंगे। इससे मणिपुर चक्र में प्राण शक्ति जागृत होगी। अब आंखों को खोल लीजिए और दोनों हाथ को अपने कमर पे रखिए। अगर आवश्यकता है तो आप दीवार का या चेयर का सहारा ले सकते हैं और अपने दाएं पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा करके तो टखने से, एंकल से गोल गोल घुमाइए 5 बार एक दिशा में। फिर 5 बार उल्टी दिशा में। इसके बाद उस पैर को हिला करके नीचे रख लीजिए। अब बाएं पैर से लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, 5 बार उसको एक दिशा में घुमा लीजिए, फिर 5 बार उल्टी दिशा में। अब दोनों पैर को पास पास रखिए और घुटने से पैर को हम लोग मूवमेंट देंगे। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर ले आइए, घुटने से मोड़ करके। अब धीरे धीरे अभ्यास घुटने को मोड़ते हुए 5 बार कीजिए एक दिशा में। जितना बड़ा घेरा आप बना सकते हैं। श्वास सामान्य रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर 5 बार उल्टी दिशा में अभ्यास को कीजिए। ठीक है, फिर से सीधा खड़े हो जाइए समस्थिति में। अगला जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान। स्व अधिष्ठान मतलब जहाँ पे हम लोगों का मन रहता है, इसलिए उसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जो है जल तत्व है और मन का संबंध जल तत्व से रहता है। जैसे पानी चंचल रहता है, उसका मूवमेंट होता है, जिस ग्लास में या कप में या जग में रख दे वैसा शेप ले लेता है। वैसे हमारे मन के विचार भी जैसी स्थिति, जैसी संगति रहती वैसे हो जाते हैं। पानी अगर बहता रहे तो स्वच्छ रहता है जैसे नदी में, लेकिन तालाब में जब पानी रुक जाता है तो वो गंदा हो सकता है। इसलिए स्वाधिष्ठान को तो इसमें प्राण शक्ति है, उसका फ्लो चलते रहना चाहिए। स्वाधिष्ठान का स्थान हमारा जो टेल बोन है उसके करीब रहता है। सामने एरिया ले तो प्यूबिक बोन के आसपास। इसके लिए हम लोग जो सूर्य नमस्कार का पोजीशन नंबर 3 है वो मदद करता है। लेकिन हम लोग तीनों पोजीशन करेंगे। पहला पोजीशन है प्रणाम मुद्रा, तो प्रणाम मुद्रा में आइए। पोजीशन 2 हस्त उत्तान आसन, हाथ को ऊपर की ओर फैलाइए और हल्का सा बैकवर्ड बेंड। अब यहाँ पे टेल बोन के प्रति सजग बनिए। अब फिर पोजीशन 3 में अपने कमर से सामने झुकते जाइए और अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां पैर की अंगुलियों के पास, माथा जितना अपना घुटने के पास ला सकते हैं लाइए। शरीर को थोड़ा ढीला छोड़िए यहाँ पे।
अब फिर श्वास लेते हुए वापस हस्त उत्तान आसन में, थोड़ा सा बैकवर्ड बैंड, स्वाधिष्ठान के प्रति सजग बनिए। फिर श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आइए। हाथ नीचे। अभी अभ्यास को 5 बार करेंगे। प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन, सजगता स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पे टेल बोन में, पाद हस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग, अभी भी सजगता टेल बोन पे रहे। फिर हस्त उत्तान आसन और प्रणाम आसन और हाथ नीचे। 1 प्रणाम आसन में आइए, 2 हस्त उत्तान आसन में आइए, 3 पाद हस्तासन में, फिर वापस 2, 1 हाथ नीचे, 1 2 3 2 1 हाथ नीचे, 1 2 3 2 1 हाथ नीचे। समझ स्थिति में रहिए। आंखों को बंद रख करके सजगता स्वाधिष्ठान के स्थान पे लाइए। कमर के हिस्से में जो एनर्जी का फ्लो आपको फील हो रहा है, जो रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से में आपको एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है, अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि अग्नि का स्थान है। मणिपुर, मणियों की नगरी। यहाँ से जो हमको एनर्जी मिलती है वो पूरे शरीर में, मन में, प्राण को एक्टिव करके रखती है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, हाथ को साइड से फैला लीजिए, पंजा नीचे की ओर। अब इस पोजीशन में श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं पैर की अंगुलियों के पास ले आइए और जो बायां हाथ है सीधा छत की तरफ पॉइंट करेगा। आप कमर से सामने झुके हुए हैं। अब अपने बाएं हाथ को देखने का प्रयास कीजिए। फिर श्वास लेते हुए वापस सेंटर आइए। अब छोड़ते हुए दूसरी तरफ। लेते हुए सेंटर। और 5 बार इस अभ्यास को अब अपने से कीजिए। अनुभव कीजिए कि नाभि के आसपास आपके मूवमेंट के कारण एनर्जी एक्टिव हो रही है। पेट के हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन, ट्विस्ट, ये सब हो रहा है। और 5 बार अभ्यास हो जाने के बाद वापस अपने यथास्थिति पे आ जाइए। समस्थिति में आइए। आंखों को बंद करके अभी आपको शरीर के अंदर जो
गर्मी का, ताप का अनुभव हो रहा है, उसके प्रति सजग बनिए। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का प्रसार हो रहा है। मणिपुर चक्र से, जहाँ से 72,000 नाड़ियाँ के द्वारा प्राणों का मूवमेंट होता है। मणिपुर को अग्नि के स्थान के रूप में देखिए। उसके बाद ऊपर का जो चक्र है वो है अनाहत, हृदय का चक्र। इसका तत्व है वायु तत्व। वायु का स्वभाव है गति, मूवमेंट। हमारे इमोशंस जो है उसमें मूवमेंट होता रहना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। वैसे ही हृदय का जो चक्र है उसमें भी एनर्जी का फ्लो होता रहना चाहिए। अक्सर हम लोग को इमोशनल स्ट्रेस और टेंशन रहता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग जो अभ्यास करेंगे उसको बोलते हैं काष्ठ तक्षण आसन। सरल भाषा में बोले तो लकड़ी काटने वाला अभ्यास। आपको कल्पना करना है कि आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आपके सामने कुछ मजबूत लकड़ी है जिसको आप प्रयास करके काट रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आंखों को खोल लीजिए, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप बना लीजिए, हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए। जैसे आप हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हैं तो मजबूती से हाथ को, उंगलियों को आपस में फंसा करके रखिए और हाथ को केहूनी से सीधा रखिए। अब घुटने से थोड़ा सा मोड़ करके शरीर को नीचे ले आइए। ये पोजीशन हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से श्वास लेते हुए हाथ को सिर के ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए जोर से, जैसे आप मुंह से श्वास निकाल करके हा की ध्वनि के साथ श्वास निकाल रहे वैसा अभ्यास कीजिए। चलिए 5 बार। श्वास नाक से लेना है, तब हाथ ऊपर करेंगे। श्वास मुंह से छोड़ना है और हा की ध्वनि के साथ हाथ को नीचे लाना है, जैसे आप लकड़ी काट रहे हैं। और 5 बार हो जाने के बाद धीरे से वापस समस्थिति में आइए और आंखों को बंद कर लीजिए। असजगता को अनाहत चक्र पे ले आइए, हृदय के स्थान पे। और हृदय के स्थान में वायु का संचार हो रहा है। अनुभव कीजिए कि जैसे ताजगी भरा एक एहसास, एक ऐसा अनुभव कि हृदय के स्थान से ठंडी हवा बह रही है। इसमें ठंड भी है लेकिन थोड़ी ऊष्मा भी है, थोड़ी गर्मी भी है। जो 5वां चक्र है उसको बोलते हैं विशुद्धि। ये कंठ के स्थान पे होता है। इसका तत्व है आकाश तत्व, जो हमको फ्रीडम का अनुभव कराता है। कंठ के स्थान में एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थायराइड। थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, शरीर की सभी जो क्रिया होती है, पाचन क्रिया, शरीर का जो विकास होता है उससे संबंध इसका है। हम लोग गर्दन के कुछ अभ्यास करेंगे जिससे विशुद्धि चक्र एक्टिव रहता है।
पहला अभ्यास, सिर को दाएं बाएं झुकाने वाला। कंधों को रिलैक्स रखिए, आंखों को बंद रखना है तो बंद रख सकते हैं। अब सिर को दाईं तरफ राइट साइड पे झुकाइए ताकि आपका जो दायां कान है वो आपके दाएं कंधे के पास आ जाए। अगर आप फ्लेक्सिबल है तो ऑलमोस्ट टच करेगा। फिर श्वास लेते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए अब दूसरी तरफ बाईं तरफ सिर को झुकाइए। फिर लेते हुए सेंटर। 3 बार ऐसा अभ्यास कीजिए अपने से अब। और 3 बार अभ्यास करने के बाद सिर को सीधा रखिए। अगला अभ्यास सिर को दाएं बाएं घुमाने वाला अभ्यास रहेगा। जैसे आप पीछे की दीवार को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो सिर को पहले दाईं तरफ से घुमाइए और जैसे आप पीछे दीवार को देखने का प्रयास कर रहे हैं वैसे गर्दन में जितना मरोड़ आप ला सकते हैं लाइए। फिर श्वास लेते हुए सेंटर। श्वास छोड़ते अब लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए, उसको पूरा घुमाइए। गर्दन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है उसको अनुभव कीजिए। उसको 2 सेकंड के लिए रोकिए और फिर श्वास लेते हुए सेंटर। अब 3 बार अपने से अभ्यास कर लीजिए। अब 3 बार हो जाने के बाद सिर को वापस सीधा रख लीजिए। अगला अभ्यास, इसको धीरे से कीजिएगा, अपनी क्षमता के हिसाब से। चक्कर आने लगे तो बंद कर दीजिएगा या नहीं कीजिएगा। इसमें सिर को गर्दन के आसपास गोल गोल घुमाते हैं। तो पहले ठुड्डी को छाती के पास ले आइए और फिर दाएं तरफ से धीरे धीरे सिर को गर्दन के आसपास गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। 3 बार एक दिशा में और फिर 3 बार दूसरी दिशा में। अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रख सकते हैं। इससे आपको एक आंतरिक शांति का और आनंद का अनुभव होगा। और फिर सिर को सीधा रख लीजिए। विशुद्धि चक्र के बाद आता है आज्ञा चक्र। इसको गुरु चक्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसका स्थान भ्रू मध्य में, मस्तिष्क के बीचों बीच, दोनों भुजाओं के बीच का जो स्थान भ्रू मध्य, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसके ठीक पीछे मस्तिष्क के अंदर। इसको जागृत करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास होता है कपाल भाती। कपाल भाती एक प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। ये एक शुद्धिकरण की क्रिया भी है। प्राण को शुद्ध करता है, मन के विचारों को साफ कर देता है, मन को शुद्ध करता है। हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से करेंगे। आंखों को खोल लीजिए और दोनों हाथ की हथेली को
खुला रखते हुए हाथ को सिर के ऊपर ऐसे फैला लीजिए। अब क्या करेंगे, श्वास को छोड़ने में प्रयास करना है, लेने में नहीं। इसमें आप श्वास छोड़ते हुए उस समय अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी बंद करके केहूनी को छाती के सामने ऐसे लॉक कर लेना है। थोड़ा झटके से श्वास छोड़ना है, फिर लेते हुए हाथ को फिर ऊपर फैलाना है, अंगुलियों को खोल लेना है। तो 10 बार अभ्यास करेंगे। हाथ को ऊपर और अभ्यास शुरू कीजिए। श्वास थोड़ा सा लीजिए और अब छोड़ने पर जोर देते हुए 10 बार अभ्यास कीजिए। और श्वास लेते हुए फिर हाथ ऊपर और छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए। आंखों को बंद रखिए। सजगता को भ्रू मध्य पे लाइए। आज्ञा चक्र जो है तीसरे नेत्र के रूप में तीनों काल को एक साथ देख सकता है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। ये हमको मन से परे जो वास्तविक चेतना है उसके संपर्क में लाता है। अब धीरे से आंखों को खोलिए। अब एक अभ्यास जो कि प्राण शक्ति को पूरे शरीर में सातों चक्रों में अच्छे से फैलाता है और जिसके द्वारा हम लोग थोड़ा सा सहस्रार चक्र जो सिर के ऊपर है उसके प्रति सजग हो करके उससे हीलिंग एनर्जी को अंदर ले सकते हैं। तो उसके लिए एक बार अभ्यास देख लीजिए। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेना है। हाथ को सामने, शरीर के सामने हिला डुला करके जो हथेली सामने सहज रूप से आ जाती है वैसा उसको रखना है क्रॉस पोजीशन में। फिर आप जीभ को थोड़ा सा उलट करके श्वास को कंठ में ले आइए। अगर वैसा नहीं होता है तो थोड़ा सा मुंह में थूक को इकट्ठा करके उसको गटक लीजिए, तो उससे आपके कंठ में थोड़ा सा संकुचन होगा और श्वास जो है उज्जाई रूप में हल्की सी ध्वनि करते हुए कंठ के स्थान में रहेगी। अब श्वास को वैसी रखते हुए लंबी गहरी श्वास दीजिए। हाथ को साइड से फैला करके सिर के ऊपर क्रॉस पोजीशन में लाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए उसको कंधों के लेवल पे खोलिए। हथेली अंदर की ओर रहेगी और सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुका दीजिए। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। कल्पना कीजिए कि आपके सहस्रार चक्र से प्राण शक्ति, ईश्वरीय अनुग्रह आ रहा है और उसके बाद फिर श्वास लेते हुए सिर सीधा करते हुए हाथ को ऊपर क्रॉस पोजीशन में और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। तो इस अभ्यास को आप 3 बार पूरी सजगता के साथ कीजिए। श्वास लेते हुए साइड से हाथ को खोलते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्राण मुद्रा में आइए। लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए सामने से हाथ को नीचे ले आइए। 2 बार अपने से कीजिए। श्वास को धीमी गति में रखते हुए एक लय ताल में बांध के रखिए। और हो जाने के बाद
समस्थिति में आके थोड़ी देर आंखों को बंद रखिए और अनुभव कीजिए कि आपका ये सब आसन करने के बाद शरीर में, प्राण में, मन में कैसा अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर में प्राण को गर्मी के रूप में अनुभव कीजिए। शरीर, मन, प्राण सब जागृत है, अनुभव कीजिए। अब हाथ की हथेली को रगड़ करके उसको बंद आंखों के ऊपर रखिए और वहां पे आपको जो भी दिखाई देता है उसके प्रति सजग बनिए। कौन सा रंग आपको अंदर दिखाई दे रहा है? गहरा अंधकार या नीला आसमानी कलर, बैंगनी कलर या लाल, पीला, हरा, जो भी कलर। फिर हाथ को नीचे रखते हुए हरिओम। तो आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग को कावेरी जी से काफ़ी कुछ सीखने मिला है और योग का अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। तो समय का, स्थान का और अभ्यास का डेली डिसिप्लिन, ये एक आप संकल्प लेकर के योग का अभ्यास करते रहिए। योग से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और जिस तरीके से आप योग सीखे हैं वैसे ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जोश में आकर के डिफ़िकल्ट आसन तब तक नहीं कीजिएगा जब तक आपके सामने आपका योग टीचर, आपका योग गुरु ना हो। जितना सरल अभ्यास आप कर सकते हैं उसको कीजिए, डेली कीजिए, अच्छे से कीजिए, मन लगा करके कीजिए। और जो योग के एक महान गुरु माना जाता है कि वो गौतम बुद्ध के समय के थे। उनका नाम है पतंजलि, पतंजलि ऋषि। उन्होंने कहा योग के बारे में कि अभ्यास का प्रयास कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा स तु दीर्घ काल, मतलब वो अभ्यास दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, नैरंतर्य, डेली डेली प्रैक्टिस, उसमें कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो, सत्कार भाव से, पॉजिटिव एटीट्यूड से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन कहीं और शरीर को अभ्यास करा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और योग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा मन योग के साथ, अभ्यास के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में कहते हैं सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तब जाकर के आपका फाउंडेशन तैयार होता है। दृढ़ भूमि पे आप अपने आप को पाते हैं और उसमें आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, मन जो है शांत रहेगा, आनंद की स्थिति में रहेगा। तो ये प्रयास करने से आता है। नहीं तो मन की जो स्थिति होती है वो है, उसको अच्छा लगता है उलझना, उसको अच्छा लगता है कि वो अपने आप को प्रॉब्लम में ले आए, फिर प्रॉब्लम से उसको निकलना नहीं आता। तो निकालने के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है योग का उपाय। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन उनके पास भी योग के जैसा बढ़िया उपाय नहीं है। तो कावेरी जी ने अपने पुरुषार्थ से यह फिर जॉय ऑफ लाइफ योगा प्रोग्राम किया। हरिओम।